नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हम लोग मैक्सिमम टॉपिक इससे कवर कर चुके हैं, मतलब किस टाइप के, यानी कि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसको हम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं अभी आप लोग जो पढ़े हैं उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। जैसे अभी तक आप लोग पढ़े थे नॉर्मल डायरेक्ट आपको दे दिया कोई चीज़ एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप लोग उसको निकाल लेंगे क्योंकि आप काफ़ी मेथड जान चुके हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी कर लिए इस पर निकालने के लिए, ठीक है। तो आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको ये नहीं पता होगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आपको खुद ही उस वहाँ तय करना पड़ेगा कि एलसीएम यहाँ निकालना कि एचसीएफ निकालना। लेकिन आपका बेसिक इतना अच्छा है या इतने डिटेल्स हम बता चुके हैं कि आप लोगों को अब शायद ही वहाँ दिक्कत आए कि आपको ये जानना पड़े कैसे कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना और क्यों। आप लोग अच्छी तरह उसको जान गए। चलिए हम उसी टाइप के आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। हम कोशिश करेंगे सब क्वेश्चन को टच कर दें ताकि आपसे किसी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना। चलिए जितना हो पा रहा है आज की क्लास में उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चन लिख के लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, अभी तक हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो वहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है तो लिखना पड़ता है, ठीक है। हम लिख के लाए हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए हम लिखते हैं इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 24 को पूरी तरह विभक्त कर दे। चलिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को विभक्त कर दे, विभक्त कर दे। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें करना क्या है। तो आपको हम काफ़ी बार बता चुके हैं कि आप सोचेंगे क्या। देखिए क्वेश्चन पहले एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को विभक्त कर दे। अब आपको दो चीज़ यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ से आप तय कर लेंगे। देखिए हम एक दो जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको बताना ज़रूरी है। आप एक बार एक दो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसके बाद खुद ही करने लगेंगे, ठीक है। चलिए हम उसको आपको समझाते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन में सोचेंगे क्या और क्यों सोचेंगे। देखिए इसमें सबसे क्वेश्चन आप पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को विभक्त कर दे। सबसे पहला आप पकड़िए बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब आप जान रहे हैं बड़ी से बड़ी में क्या होता है, यानी कि अगर हम कोई संख्या बड़ी से बड़ी ढूंढते हैं तो उसमें क्या एलसीएम ढूंढते हैं कि एचसीएफ ढूंढते हैं। एलसीएम में तो लिस्ट होता है, एलसीएम में छोटी छोटी संख्या ढूंढते हैं। अगर बड़ी से बड़ी बोल दिया तो वहाँ हम एचसीएफ ढूंढते हैं। आपका पहला ये रीजन मिल गया कि एचसीएफ निकालने का, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। दूसरा क्या आप पकड़ सकते हैं, जो 24, 60 तथा 84 को विभक्त कर दे, मतलब वह संख्या हमको ढूंढनी है जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे, यानी वो भाग करेगी इन सब में। तो कौन सी संख्या भाग करती थी, हम एचसीएफ निकालते तो वही तो थी जो सब में एक बार में भाग करती थी। एलसीएम में तो हमको वो निकालना रहता था जिसमें हम भाग करते थे, वह संख्या निकालनी होती थी। लेकिन एचसीएफ में हमको वो निकालना होता जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है। जिसमें और जिससे का मतलब समझिए आप लोग, यानी कि ये 24, 60 तथा 84 को विभक्त कर रही है कोई संख्या। अगर कोई संख्या इसको विभक्त कर रही है तो वह हमको वहाँ मासा निकालना है। क्योंकि अभी अगर ये बोल देता कि हमको वह संख्या ज्ञात कर रहे जो ये संख्याएं उसको विभक्त करें, तो वहाँ हमको मल्टीपल निकालना होता इन सब का। यानी कहीं कहीं तब एलसीएम बोल सकते हैं, लेकिन हमको वह संख्या निकालनी जो इन सब को विभक्त करे। इन सबको विभक्त करेगी तो इन सबसे छोटी होगी, मतलब 24 है सबसे छोटी संख्या इसमें। तो कोई भी संख्या अगर बड़ी से बड़ी होगी तो 24 से बड़ी जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 24 से बड़ी जाएगी तो 24 विभक्त ही नहीं होगा। तो ये बात आप समझिए, अगर 24 से नीचे ही रहेगी वो संख्या
एक कंडीशन है। दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि अगर हमको भाग करने के लिए पूछ रहा है, कि वह हमको भाग करने वाली संख्या पूछ रहा है, तो आप मासा निकालिए। ठीक, अब शायद आप लोग समझ गए इस चीज़ को। वैसे अब क्या, अब लोग काफ़ी पहले से समझ गए। चलिए, फिर भी हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझाना अच्छी तरह। आप लोग समझिए, देखिए टाइम लगेगा वो अलग बात है, ठीक है। अरे ठीक है, एक दो क्वेश्चन में बहुत मिला जुला के देखिए। अगर आप कोई पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है जैसे नॉर्मली आप पढ़ते होंगे तो 1 घंटा आपको ज़्यादा लग जाएगा पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर। तो अच्छी बात है ना, 1 घंटा में अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं एक्स्ट्रा देकर, अच्छी तरह सब कुछ जान ले रहे हैं, तो बुराई क्या है उसमें। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। सिर्फ सवाल रटने से या लगाने से थोड़ी ना हो जाता है। आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल लगा सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए हम यहाँ निकालते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया ना कि मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर मासा निकालना। तो जाहिर सी बात है हमको क्या इसका मासा निकालना। मासा निकालिए ना, 24, 60 और 84, ठीक है। मासा निकालने के लिए कई मेथड आपको बताए हैं, लेकिन जो आपको सिंपल लगे वो करिए। चलिए, अब हम भाग विधि से ज़्यादातर करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान रहता है। अब एक चीज़ आपको हम बताए हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग हम तो सबसे छोटी संख्या से करते हैं जो सबको एक बार में काट दे, ठीक है। 2 भी काट सकता सबको, यहाँ पर 3 भी काटेगा, ठीक है, लेकिन 6 भी काटेगा। तो हम कहे थे आपसे ना कि अगर कोई संख्या एक ही बार में सबको काट दे रही है तो आप बड़ी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम 6 ही ले रहे हैं। तो क्या है, 6 चौक 24, 10 में 60, 12 छक 84, ठीक है। फिर हम 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, 2 छक 12, ठीक। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या बची है जो इन सबको एक बार में काटे। देखिए हम 6 जब लिए तो 6 24 को भी काटा, 60 को भी काटा, 84 को भी काटा, ठीक है। तो काटने के बाद ये संख्याएँ आ गई। फिर हम 2 लिए तो 2 4 को भी काटा, 10 को भी काटा, 12 को भी काटा। अब आ गए हमारे पास 2 5 6। क्या 2 5 6 ऐसी कोई संख्या इनको काटने वाली है जो एक बार में काट दे? नहीं है, क्योंकि 2 उठाएंगे 2 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। इसके बाद अब 2 से ऊपर आप जाएंगे नहीं, क्योंकि 2 से ऊपर गए तो 2 तो ऐसे छूट जा रहा है आपका, तो मतलब यहीं हम छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, अब इसको बस इसका मल्टीपल ले लेंगे, 6 × 2 = 12, ठीक है। 12 ऐसी संख्या है जो इन सबको काट देगी। और सिर्फ 12 ही नहीं, अगर हम बात करें कौन सी संख्या ऐसी जो इन सबको काट देगी, 2 काटेगी, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 भी काटेगा। लेकिन अब यहाँ हमसे बात किया बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हम 12 ही है। बाकी काटने के लिए 2 से भी कटेगा, ये देखिए 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो हमसे बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, हम 12 ही निकाल लेंगे। और बड़ी से बड़ी निकालने के लिए मासा है तो हमारे पास HCF निकालनी है। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको सबको मिटाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, आगे फिर लिख दे रहे हैं, ठीक। देखिए लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए लिखा रहता तो ज़्यादा सही रहता। चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा टाइम ना लगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 190, 115 तथा 175 में भाग देने पर ज्ञात कीजिए, जिसमें 190, 115 तथा 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। चलिए देखते हैं। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी हमको मासा निकालना, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। वहाँ अब तक क्या वो संख्या को पूरा विभक्त कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अगर वो मतलब जो संख्या हमको ज्ञात करनी है उस संख्या से अगर इन सब में हम भाग दें तो क्या होता है, इसमें 10 शेष बच जाता है, इसमें भी 10 शेष बचेगा, इसमें भी। तो क्या आप इस कंडीशन में निकाल सकते हैं? जब शेष बच रहा है, जब संख्या पूरी तरह कट ही नहीं रही, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी संख्या जो सबको काट दे? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए ना। देखिए समझिए आप, इसमें क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 190, 115 तथा 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। सबसे पहले आप बड़ी से बड़ी देख लिए, ये तो पता चल गया आपको मासा निकालना है या HCF निकालना है। और ये इससे भी जान सकते हैं
कि 190 तथा 115 तथा 175 में भाग देने पर, मतलब इसमें हम भाग दे रहे हैं, इससे नहीं भाग दे रहे हैं। इससे भाग दे रहे तो हमको एलसीएम निकालना पड़ जाता। इसमें भाग दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जो इन सब में भाग करे, ठीक है। कोई कौन संख्या भाग करती है, मासा भाग करती है, नहीं एचसीएफ भाग करती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन दे दिया कि पूरी तरह कट नहीं रही संख्याएँ, सब में 10 शेष बच जा रहा। तो क्या आप सोच सकते हैं अगर हम 10 सबको कम कर दें तो कटने वाली संख्या हमको मिल जाएंगी ना, क्योंकि 10 जब शेष बच रहा है इन सब में तो सबको 10 माइनस कर दें, यानी 10 में ज़्यादा होगा तभी शेष बच रहा है ना। तो 10 जो ज़्यादा है उसको हम 10 निकाल लें सबसे, इसके बाद कटने वाली सारी संख्याएँ आएंगी, विभक्त संख्याएँ आ जाएंगी। चलिए वही हम करते हैं। अब 190 में से आप 10 घटाइए बराबर 180, ठीक है। और फिर क्या है 115 में से आप 10 घटाइए 105, फिर 175 में से 10 घटाइए आप, क्या आएगा 165। अब देखिए ये संख्याएं ऐसी हैं जो अब कट जाएंगी, क्योंकि अब तक 10 शेष बच रहा था, 10 शेष बच रहा था, लेकिन अब हम 10 इसमें सब में खुद ही निकाल दिए। जब अधिक चीज़ मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उसको निकाल दिए तो जो बची हुई चीज़ अब तो पूरी तरह कटी जाएगी। चलिए हम इसी के सहारे एचसीएफ निकालते हैं इसका, 180, 105 और 165 एचसीएफ निकाल लें। अब देखिए हमको देखने में क्या लग रहा है, चलिए हम क्या लग रहा है 5 से काट रहे हैं, क्योंकि सब में 5 से कट ही जाएगा, क्योंकि 0 है लास्ट में 5 है। चलिए 5 से काट रहे हैं तो 5 3 15 और 5 36, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ 21 है, यहाँ 33 है, 33 3 और 11 से कटेगा। चलिए 3 से काट रहे हैं, 12 3 36 और 3 7 21 और 11 3 33। अब देखिए क्या यहाँ पर इसके बाद ऐसी कोई संख्या बच रही है जो एक बार में सबको भाग कर दे। सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 से आगे हम बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम 7 तक ही चेक करेंगे। 7 से अगर हम चेक करें उसके पहले कोई देखे 7 अभाज्य अभाज्य, जब अभाज्य संख्या है तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई संख्या इन सबको काट दे, कटेंगी खुद से कटेंगी, क्योंकि ये आत्मघाती संख्याएं होती हैं कि अपने आप से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटेंगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं जब और किसी से नहीं कट रही हैं तो हमारे पास जितनी बार भाग जाती है उसी का हम गुणा कर लेते हैं। 5 × 3 बराबर कितना आ गया 15। अब 15 ऐसी संख्या है यानी जिसमें इस सबसे भाग करेंगे तो 10 शेष आएगा। चलिए हम इसका भी प्रूफ आपको दे देते हैं कि क्या सही में अगर 15 से भाग करिए इन सब में तो 10 शेष बचेगा। चलिए भाग करिए। अब 180 में आप 15 से अगर भाग कर रहे हैं तो जान रहे हैं 15 एकम 15 और बचा कितना, नहीं 190 में करना है ना, हमको 90 में चेक करना है 190। चलिए 15 से भाग करिए आप, क्योंकि उसमें शेष बच रहा था ना, 15 एकम 15, ये बचा कितना 4, फिर 15 दूनी 30, बचा कितना 10। देखिए 10 शेष बच गया ना, ठीक सही। दूसरा चेक कर रहे हैं 115, 115 में हम 15 से भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 10 शेष बच गया, ठीक हो गया ना, कंडीशन पूरी हो रही ना। 175 में चेक कर ले रहे हैं, 175 में 15 से भाग करें तो 15 एकम 15, अब क्या हुआ 2, फिर 5, 15 एकम 15, ठीक है। अब ये भी 10 से लीजिए, सब में 10 से, यानी कि इस कंडीशन में जो बोला था कि वह हमको संख्या ज्ञात करनी है जिससे इसमें भाग करें तो 10 शेष बचना चाहिए। लीजिए हम ज्ञात कर लिए वो संख्या 15 है और 15 से भाग अगर दे रहे हैं सब में 10 शेष भी बच रहा है, तो ठीक है। अब आप समझ गए ना कि आपको कैसे निकालना है। अगर आपसे बोले कि संख्या हमको मतलब शेष बच जा रहा है तो अगर सब में बराबर शेष, सबको बराबर घटा लीजिए। अगर किसी में बोल दिया इसमें इतना बच रहा है, इसमें इतना बच रहा है, इसमें इतना बच रहा है, तो जिसमें जितना बच रहा है उतना माइनस कर दीजिए तो विभक्त होने वाली संख्या मिल जाएगी, फिर आप मासा निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फिर देखिए आपको अभी क्वेश्चन के हम दो टाइप लगा रहे हैं, आप लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग लगाइए अपने मन से, ठीक है। देखिए हम यहाँ बस आपको समझाने के लिए इस टाइप हर एक टाइप क्वेश्चन लेंगे, लेकिन हम बहुत एक ही टाइप क्वेश्चन हम 10 नहीं करवा सकते, वो आपको करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब बाकी हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करेंगे कि कोई टाइप ना छूटे, ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर एक टाइप हम बता रहे हैं तो 5 उसी का 5 क्वेश्चन आप और करिए, उस टाइप का 5 क्वेश्चन आप और करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा क्वेश्चन अलग है तो पूरा मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 250 मीटर, 450 मीटर और 800 मीटर लंबाई की 3 रस्सी है। चलिए हम लिख रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 250 मीटर, 450 मीटर तथा 800 मीटर की 3 रस्सी है। इसके बाद क्या बोला है, वह अधिकतम फीते की माप ज्ञात करें जिससे एक बार में नापी जा सके। वह अधिकतम फीते की माप ज्ञात करें जिससे तीनों मापी जा सकें, और भी आगे कुछ दिया, क्या दिया है, तथा उसे कितनी बार मापना पड़ेगा, तथा उसे उस फीते से कितनी बार मापना पड़ेगा, चलिए थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है, चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक, क्या क्वेश्चन, पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़िए और समझिए। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या है, बोला है एक व्यक्ति के पास 250 मीटर, 450 मीटर, 800 मीटर की 3 रस्सी है। मतलब उसके पास इतनी लंबाई की रस्सी है। अब क्या बोल रहा है, वह अधिकतम फीते की माप ज्ञात कीजिए जो तीनों को, जिससे तीनों मापी जा सके। अब कहने का मतलब क्या है इसका, आप समझिए। मतलब हमसे कह रहा है कि इतनी लंबाई की रस्सी है, तो एक ऐसी माप बताइए अधिकतम हो। मतलब देखिए ऐसा है, अब अगर आप 1-1 मीटर से नापेंगे तो भी आप नाप लेंगे, ठीक है। 2-2 मीटर से नापने का प्रयास करेंगे तो भी आप नाप लेंगे, हो सकता है क्योंकि 0-0 है सब में, तो 10-10 मीटर से नापने का प्रयास करेंगे तब भी नप जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको ज्ञात करना हुआ अधिकतम नाप, एक ही बार में अधिकतम कितना हम लें जिसको हम बराबर बार नाप सकें। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम आप बोल रहे हैं कि 9 मीटर की कोई रस्सी है, तो हम 9 मीटर की रस्सी और 6 मीटर की रस्सी है, तो आपसे कहें हम कि वो अधिकतम माप बताइए जो इन दोनों को नाप दे, ठीक है। तो आप 1 मीटर उठाएंगे तो इसको 3 बार नापेंगे तो 6 बार नापेंगे, 6 मीटर वाली नप जाएगी, और 9 बार उसको नापेंगे तो 9 मीटर वाली नप जाएगी, ठीक है। लेकिन हम कहें अधिकतम में 3 मीटर आप ले सकते हैं ना, 3 मीटर नापिए तो 2 बार इसको नापेंगे 6 वाली चली जाएगी, और 3 बार इसको नापेंगे तो 9 वाली चली जाएगी। ये होता है मतलब नापने का मतलब क्या होता है। ऐसे नापने के लिए आप छोटी कुछ भी लेकर माप सकते हैं, लेकिन बोला अधिकतम नाप के, ठीक है। जहाँ आपको अधिकतम की बात करें, आप लोग जान ही रहे हैं, जहाँ अधिकतम की बात करें वहाँ आपको मासा निकालना है, ठीक है। ये बात समझिए। अगर आप नहीं उस तरह समझ रहे हैं तो 250 मीटर, 450 मीटर तथा 800 मीटर की 3 रस्सी, इसी को नापना है, तो मतलब कहीं ना कहीं इससे भाग देनी पड़ती है ना। अभी समझाए ना, अगर आपके पास 3 मीटर की कोई फीता है 3 मीटर का और 9 मीटर की रस्सी है, तो आप उसको क्या करेंगे, 3 बार नापेंगे तब तो 3 त्रिका 9, यानी कि कहीं ना कहीं आप 9 में 3 से भाग किए हैं तब बताएंगे 3 बार नापे हैं। तो वही चीज़ है, तो इसमें हमको भाग करनी है अधिकतम संख्या से। तो क्या निकालना, मासा। आप सीधी सी बात, अगर किसी संख्या में अधिकतम संख्या से भाग कर रहे हैं तो आपको मासा ही निकालना है। यहाँ आपको बोल भी दिया अधिकतम, तो चलिए इसका मासा हम लोग निकालते हैं। कितना, 250, फिर 450, फिर कितना है 800, ठीक है। मासा निकालिए इसका। अब देखिए, अब 10 बार आप निकालिए क्योंकि 10 हमको दिख ही रहा, 25, 45, फिर 80, ठीक है। फिर 5 बार हम निकाल रहे हैं तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 और 16 × 5 = 80। देखिए आप लोग, हम अगर 10 से कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा बड़ी संख्या से मत किया करिए। हम आपको यही सलाह देंगे, कोशिश करिए आप छोटी संख्या से करिए, लेकिन हम उस कंडीशन में बताएंगे आपको कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या से आप कर सकते हैं, जब एक ही बार में सब कट जाए, ठीक है। हमको दिखा यहाँ पर 10 से सब कट सकता है तो हम ले लिए।
आप अगर लासा में करेंगे यानी एलसीएम में करेंगे तो भी आप यही रूल फॉलो करेंगे, छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ पर भी एक ही बार में सब कट जा रहा तो आप कर सकते हैं, सब कट जाए तो मैक्सिमम संख्या कट जानी चाहिए। अगर कहीं उससे कोई कम संख्या से उससे ज़्यादा संख्या कट जा रही है, जैसे मान लीजिए आप उठाएं, जैसे 10 से उठाएं, मान लीजिए 12 से उठाएं आप, ठीक है, 12 से उठाएं तो 3 संख्याएं कट रही थी। अगर आप वहीं 6 से उठा रहे हैं तो 4 संख्याएं कट रही हैं, तो आप 12 वाला फिर नहीं उठाएंगे, तब 6 वाला उठाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ हमको सब काटना है, चाहे कोई भी संख्या उठाएं हमको सब काटना ही काटना है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी संख्या ही उठाया करिए। चलिए अब देख रहे हैं काटने के बाद 5, 9, 16 आ गया। तो क्या ऐसी कोई संख्या हमारे पास है जो इन सबको एक बार में काट दे? अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको एक बार में काट दे। तो हमारे पास क्या बचा, इन्हीं का गुणनफल है, यानी 10 × 5 बराबर 50। यानी 50 मीटर का अधिकतम वह फीता होगा जिससे हम एक बार में सबको माप सकते हैं। जैसे अब एक बार मापने का मतलब ये नहीं कि आप एक 800 मीटर को 800 मीटर तो एक ही बार में नाप दीजिए, 800 मीटर फीता ले लीजिए। अरे नहीं, अगर 800 मीटर का आप फीता ले लेंगे तो इसको कैसे नापेंगे, 450 मीटर कैसे नापेंगे? अगर 450, अगर मान लीजिए 250 वाला है तो इसको कैसे नापेंगे? और 250 मीटर का फीता ले लिए तो आप 250 मीटर ले लें, 250 तो नप जाएगा। लेकिन ये बताइए, आप एक बार में 250 नापेंगे, दूसरी बार जब नापने जाएंगे तो 500 होगा ना। एक बार 250, दूसरी बार 250, 500 हो जाएगा। लेकिन ये तो 450 ही है, तो आप बीच में जानेंगे कैसे कि यहाँ बीच में कितना बचा हमारा? आपका तो फीता तो बच जाएगा, लेकिन आपकी जो रस्सी है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो यही चीज़ हम समझा रहे हैं, मतलब हमको वो चीज़ लेनी है जो बराबर बराबर बांटते हुए इन सबको नाप ले, और बड़ी से बड़ी संख्या में, यानी कि अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या में नाप रहे हैं तो आपको कम बार नापना पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका मासा निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो 50 आ गया। अब इसमें क्या पूछा है, तथा उसे उस फीते से कितनी बार मापना पड़ेगा। चलिए हम बता रहे हैं कितनी बार कैसे मापना पड़ेगा। जब वो 250 मीटर वाली रस्सी नापा था, ठीक है, 250 मीटर वाली रस्सी को नापा था 50 मीटर के फीते से, तो कितनी बार मापेगा? यहाँ काटिए, 5 × 5 = 25, यानी 250 मीटर को नापने के लिए 5 बार उसको फीता लगाना पड़ेगा, तभी तो 50 × 25 = 250 हो जाएगा। अब फिर 450 वाली रस्सी को क्या करेगा, इसको अगर नापना पड़ेगा तो इसको 5 × 9 = 45, 9 बार इसमें नापेगा तब तो जाकर इसका पूरा होगा। 800 वाला है, 800 5, चलिए तो क्या करेगा 50 में, फिर 16 बराबर, देखिए 16 × 85 ना, तो 16, यानी कि 16 बार इसको नापेगा तब जाकर ये पूरी ये रस्सी ना पाएगी। तो कितना हो गया, 16, 16 × 9 = 25, 25 × 5 = 30। कुल माप बराबर कुल मापों की संख्या कितनी हो जाएगी कि 5 + 9 + 16, 16 × 9 = 25, 25 × 5 = 30, यानी टोटल 30 बार वो नापेगा। अब समझ गए इस चीज़ को। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी आपको माली वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस इतने फूल हैं तो कितने मतलब माला बन सकती है इतने फूलों की, ऐसे कुछ भी, मतलब आप समझने का प्रयास करिए। अब वहाँ आपको जो निकालना होगा, ठीक है। हम आगे उस टाइप अगर क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी कराएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है। एलसीएम एचसीएफ भी मतलब ठीक ठाक चैप्टर है, ठीक ठाक मतलब बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हमको बहुत जहाँ मिलेगा। एप्लीकेशन जिससे आप भिन्न अगर सॉल्व करते हैं तो भी एप्लीकेशन इसका मिलेगा, इसलिए इसको हम पहले पढ़ाए हैं, ताकि अगर भिन्न में पढ़ाएं तो आपको एलसीएम एचसीएफ अगर बात कम करें तो वहाँ आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 411, 686 तथा 821 में भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा ये भी क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 411, 684 तथा 821, 411, 684 तथा
821 में भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4 तथा 5 बचते हैं। चलिए आप एक बार क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अब बोल दिया यहाँ बड़ी से बड़ी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है? जिससे 411, 684 तथा 821 में भाग देने पर, मतलब उस संख्या से इसमें भाग दी जाएगी। इसका मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी भी हम जान गए। इसके बाद किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं तो वो एचसीएफ ही होता है, और जिसमें भाग देते हैं वो एलसीएम होता है। अगर आगे क्वेश्चन आएगा उसका भी, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि इसमें अगर इन संख्याओं में हम भाग दे रहे हैं तो शेष क्रमशः 3, 4, 5 बचते हैं। अब क्रमशः का मतलब समझिए कि अगर हम 411 में भाग दिए तो 3 शेष बचा, 684 में भाग दिए तो 4 शेष बचा, 821 में भाग दिए तो 5 शेष बचा। ये होता है क्रमशः का मतलब। क्रम से मतलब क्रम से, इसमें भाग दिए तो 3 शेष बचा, इसमें भाग दिए तो 4 शेष बचा, इसमें भाग दिए तो 5 शेष बचा। अब आप लोग बताइए, अगर हम मतलब किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और शेष बच जा रहा है तो हम आपसे कहें वह संख्या कौन सी, तो कैसे आप निकालेंगे? सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है ना। अब ये चीज़ें कहें, अब शेष क्यों बच रहा है कि 3 शेष क्यों बचा? इसमें 3 ज़्यादा होगा उस संख्या से विभक्त होने में। 4 शेष क्यों बचा? इसमें 4 ज़्यादा होगा उस संख्या से विभक्त करने के बाद। 5 क्यों बचा? इसमें 5 ज़्यादा होगा उस संख्या से विभक्त करने के बाद। तो सबसे पहले हम वही ज्ञात करें कि इसमें से कौन सी संख्याएं हैं उस संख्या से पूरी तरह विभक्त हो जाएंगी। चलिए हम इन सबको कम करते हैं। क्या है? 411 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 408। इसके बाद क्या है? 684 में से हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 680। इसके बाद क्या है? 821 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 816। यानी कि ये ऐसी संख्याएं हैं कि जो अब भाग करेंगे उस संख्या से तो पूरी तरह कट जाएंगे, क्योंकि जो इनका शेष बच रहा था यानी ज़्यादा था वो हम शेष इनमें से निकाल दिए। जब ज़्यादा संख्या बची ही नहीं मतलब शेष उसमें रहेगा ही नहीं तो कट बचेगा क्या? 0 बचेगा शेष पर। 0 शेष पर मतलब ये सारी संख्याएँ पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो अब हमको ज्ञात करना है। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें इसमें भाग देने पर शेष बच रहा था। अब इन सबको निकाल दिए तो संख्या ये बची। अब इसमें भाग देने पर पूरी तरह भाग चली जाएगी, अब विभक्त हो जाए। हमारा मतलब यही हो गया ना, क्योंकि ज़्यादा वाली चीज़ें हम निकाल दिए, जो बची हुई विभक्त हो जाएंगी। तो अब बड़ी से बड़ी बात कर रहा है और इसमें भाग देने की बात कर रहा है बड़ी संख्या से, इसका मतलब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। 408, 680, फिर क्या है? 816। चलिए हम 4 बार ले जा रहे हैं क्योंकि हमको देख रहे हैं यहाँ 8 है, यहाँ 16, यहाँ 80, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। इसके बाद क्या है? 4 दूनी 8, 4 चौको 16। फिर क्या? 2 बार जाएगी क्योंकि यहाँ 2 है, 4 बार जाएगी नहीं। इसमें जा सकती है, इसमें भी नहीं जाएगी। चलिए कितना है ये? 4 एकम 4, इसके बाद बचा 2, 4 सत्ते 28, ठीक है। इसके बाद 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। 2 बार चलिए हम ले जा रहे हैं। 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद क्या है? फिर 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10। इसके बाद क्या है? 1 0 2, ठीक है। इसके बाद क्या है? 17 बार भाग जाएगी। देखिए हम दिख गया हमको 17 क्यों दिख गया? 17 3 51, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102। चलिए 17 बार भाग ले जा रहे हैं। 17 3 51, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102। अब क्या ऐसी कोई संख्या इसके बाद मिल रही है हमको जो इनमें अगर हम भाग करें तो पूरी तरह भाग चली जाए? अब तक हम भाग के 4 से गई पूरी तरह, 2 से भाग के तो भी पूरी तरह चली गई, 17 से भाग के तो भी पूरी तरह सब में चली गई। लेकिन अब हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची है जिसमें अगर हम भाग कर दें, जिससे अगर इन सब में भाग कर दें तो पूरी तरह इस भाग चली जाए। तो क्या है? जब नहीं भाग जाती है तो जितना हम भाग किए रहते हैं उन्हीं को गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे 2 गुणे 17, ठीक है। क्या हो जाएगा? 8 गुणे 17 और 17 8 है 136। कितना होता है? 8 7 56, 8 एकम 8, 8 5 13, ठीक है। 136। तो 136 ही ऐसी संख्या है अगर इनमें
पहले तो आप समझिए, अगर 136 अब इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो भाग पूरी तरह चली जाएगी, ठीक है। इसमें भी शेषफल नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जो शेषफल बच रहा है उसको हम पहले निकाल के फेंक दिए थे, ठीक है। निकाल के फेंक दिए तो बचा नहीं उसमें शेषफल। अब अगर हम बात करें कि 136 में अगर इन सभी में भाग दें, शेषफल क्रमशः बचेगा ही। चलिए हम थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं। अगर 411 में आप 136 से भाग करिए तो कितनी बार भाग जाएगी? तो 3 बार भाग जाएगी। 3 छक 18, 3 त्रिका 9 1 10, फिर 3 एकम 3 1 4, ठीक है। देखिए 11 में से 8 या 3, एक काट दें, एक काट दें, 3 शेष बचा ना। देखिए क्रमशः क्या 3 शेष बचा ना। इसी तरह आप कर लेंगे आगे में, उसमें 4 बचेगा, इसके बाद उसमें 5 बचेगा। ये हो गया HCF। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। HCF हो गया, कुछ LCM का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए आप लोग, अब हम एक क्वेश्चन अगर हम लगवा रहे हैं तो आप लोग कम से कम 3-4 क्वेश्चन अपने मन से लगाइए इस टाइप के, ठीक है। तब जाकर कहीं आप लोगों की बात बनेगी कि मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब LCM HCF आपको अच्छी तरह आ रहा है और आप उसके साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैथ के साथ खेलना ज़रूरी है, वरना मैथ आपके साथ खेल रही है तो आप जान ही रहे हैं क्या हाल है कि बिना मैथ के सिलेक्शन शायद ही किसी एग्ज़ाम में हो पाए। क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में मैथ है ही, और अगर ना भी हो तो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी मैथ है। कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ेगा मैथ से, ठीक है। तो मैथ ज़रूरी है। आप कम से कम एटलीस्ट इतना जानिए कि अभी तक हम ये सोच रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपको अगर 20 नंबर का अगर टेस्ट हो रहा है, अगर आप लोग 7 पा रहे हैं तब तक हम कोशिश करेंगे आप लोग 15 से नीचे ना आएँ, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं आप 20 में 20 पा जाएंगे, चलिए वो आपकी मेहनत है, आप पा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी तो ज़रूर कोशिश हमारी तरफ से रहेगी, आप जो 20 में 7 पा रहे थे, अब 20 में आप 15 से नीचे ना आएँ, 15 तक आएँ लेकिन उससे नीचे ना आएँ, ठीक है। इतनी कोशिश हमारी रहेगी। आप कोशिश करेंगे तो आप 20 में 20 भी पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन दिया जाता है तो स्टूडेंट के लिए दिया जाता है, इतना उम्मीद की जाती है स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 8, 10, 12 से ना, चलिए लिख रहे हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10 तथा 12 से भाग करने पर तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे, ठीक है। अब क्वेश्चन आप समझिए, ठीक है। अब आप HCF की LCM का थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए, लेकिन अभी हम बता दें आपको LCM, लेकिन आपको तय करना है यहाँ क्या निकालना है, ठीक है। हम बोल दें LCM, इसका मतलब आप LCM क्यों मान लेंगे, आप समझिए, उसको जानिए, इसके बाद तय करिए कि LCM निकालना है या HCF निकालना। चलिए हम पढ़ रहे हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10 तथा 12 से विभक्त यानी भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो पहले आप यहाँ पकड़िए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। न्यूनतम संख्या आप किस में जानते हैं, LCM में होता है। चलिए एक चीज़ आप यहाँ जान गए। अब क्या कह रहा है, जिसमें 8, 10 तथा 12 से भाग कर रहे। अब तक क्या था, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो संख्याएं दी रहती उन्हीं में भाग की जाती थी, यानी जो संख्याएं दी रहती थी उन्हीं में भाग की जाती है। लेकिन अब इससे भाग की जा रही किसी और संख्या में, ठीक है, किसी और संख्या में भाग की जा रही है। तो वो कह रहा है अगर इससे भाग कर रहे हैं तो भी 7 शेष बच जा रहा है, इससे भाग कर रहे हैं तो भी 7 शेष बच रहा है, इससे भाग कर रहे हैं तो भी 7 शेष बच रहा था। अब तक क्या था, अब लेकिन हमको ये तो नहीं पता किस में भाग कर रहे हैं ना, ये नहीं पता है। तो हम अब तो घटाएं कैसे,
पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमको ये पता था हम किस में भाग कर रहे थे, लेकिन हमको ये नहीं पता उसमें किससे भाग कर रहे थे। लेकिन इतना तो पता था ना किस में भाग कर रहे थे, तो जिसमें हम भाग कर रहे थे उसी में से डायरेक्ट उस संख्याओं को घटा ले रहे थे। लेकिन अब हमको तो यही तो नहीं पता है ना कि हम किस में हमको भाग करनी है। जब वो संख्या हमको नहीं पता है तो उस संख्या में से 7 को कैसे घटा के जानेंगे, तो यहाँ ये रूल फेल हो जाएगा। लेकिन अब आप कोशिश करिए, आप वह संख्या निकालिए जो इन सब से विभक्त हो जाए, मतलब विभक्त हो जाएगी तो यानी कि वो संख्या पूरी तरह इन सबसे कट जाएगी। लेकिन अगर आप 7 उसमें जोड़ देंगे उस संख्या में तो फिर 7 शेष बचने लगेगा। जैसे अभी तक क्या था, आप शेष बच रहा था तो आप घटा ले रहे थे, घटा लेने के बाद आप जान रहे थे संख्या पूरी तरह कट जा रही थी। लेकिन अब क्या है, 7 इसमें शेष बच रहा है, तो ये काम कर सकते हैं कि पहले तो वो संख्या निकालिए, कम से कम न्यूनतम ही निकालिए ना, कम से कम वह संख्या निकालिए जो इन सबसे विभक्त हो जाए। जब कम से कम संख्या निकालते हैं छोटी छोटी तो वह संख्या होती है एलसीएम। इन सबको एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम अगर आप 7 जोड़ दे रहे हैं तो आप जान रहे हैं अगर किसी संख्या हम 7 जोड़ दे रहे हैं, दोबारा जब इन संख्याओं से भाग करेंगे सब में 7 शेषफल तो बचेगा ही। वही चीज़ समझा रहे हैं ना, चलिए वही करते हैं। तो आप किस चीज़ से जाने कि एलसीएम निकालना है, सबसे पहले आप न्यूनतम संख्या याद कर रहे हैं, इससे जान गए। दूसरी चीज़ जिसमें 8, 10, 12 से भाग कर रहे हैं, मतलब इस संख्या से भाग कर रहे हैं, इसमें नहीं भाग कर रहे हैं। इसमें भाग करते हैं तो हमको एचसीएफ निकालना होता है, लेकिन इससे भाग कर रहे हैं तो हमको वह संख्या निकालनी है, गुणा वाली निकालनी ना। गुणा वाली निकालेंगे तभी तो हम, मतलब 12 से बड़ी होगी संख्या हो। 12 से क्यों बड़ी होगी, क्योंकि अगर 12 से छोटी संख्या होगी तो आप 12 से छोटी संख्या 12 से कैसे भाग कर लेंगे। अगर 12 से एक छोटी ही संख्या है तो 12 से कैसे भाग करेंगे उसमें, तो यानी कि कितनी भी छोटी होगी लेकिन 12 से ही बड़ी होगी। तो कोई ऐसी संख्या हमको लेनी है जो इन सब का मल्टीपल हो। तो एलसीएम निकालना, चलिए एलसीएम निकालने हैं। क्या है, 8, 10, इसके बाद 12, इसका एलसीएम निकालिए आप। 2 बार इसका निकालिए, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। देखिए अगर यहाँ पर एचसीएफ होता तो हम यहीं छोड़ देते हैं। एचसीएफ हम बताए थे हमको वहीं तक ले जाना है जहाँ तक पूरी तरह से कट जाए एक ही बार में। लेकिन एलसीएम में क्या है, आप काटते रहिए, नहीं कट रहा, जो कट रहा है डायरेक्ट उसको काट दीजिए, लेकिन काटते रहिए जब तक एक एक ना आ जाए। देखिए अब यहाँ क्या, हम 2 बार फिर ले जा रहे हैं। 2 दूनी 4, 5 यहाँ उतर गया, 2 तिहाई 6। इसके बाद एक चीज़ हम आपको बताए थे, अगर सारी संख्याएं अभाज्य हो जाएं तो इनका एलसीएम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप या फिर आप 2 बार ले जाइए, फिर 5 बार ले जाइए, फिर 3 बार ले जाइए, का मतलब सब तो वही चीज़ें हैं, आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30, और यहाँ 2 दूनी 4 ले ही गए हैं, 4 बराबर 120। आप इसको समझिए, यानी कि 2 पच्चे 10 और 10 तिहाई 30, 30 तो यहाँ हो गया आपका, क्योंकि आप ये सब अभाज्य संख्याएं बच रही हैं। आपको हम बताए हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं या सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका आप डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल लीजिए, वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करें, 2 पच्चे 10, 10 तिहाई 30। इसके बाद यहाँ 2 बार भाग ले गए थे तो इसको गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, 30 चौको 120। ये तो ऐसी संख्या मिली है जो इसमें अगर इन संख्याओं से भाग करें तो भाग पूरी तरह चली जाएगी। तो हमको वो थोड़ी ना ज्ञात करना है जिसमें भाग चली जा रही, हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें भाग करें इन संख्याओं से तो प्रत्येक बार में हमको 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 शेष किस कंडीशन में बचेगा, अगर इसको हम 7 अधिक कर देंगे तब तो इसमें भाग करने के बाद 7 शेष बचेगा। तो क्या है, अब संख्या क्या हो जाएगी, 120 प्लस 7 बराबर 127। अब लीजिए, अब 127 में आप भाग करके चेक कर लीजिए सब संख्याओं से। चलिए हम भाग कर रहे हैं आपके सामने ही। 120 में आप 8 से भाग करिए तो 8 एकम 8, 4, फिर बचा 8 चौक 32, 27 है ना, यहाँ हम 20 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। ये संख्या 27 है, ठीक है। तो इसके बाद बचा कितना यहाँ पर 7, ठीक है। 12 में से 8 या 4, 7, फिर 8 पचे 40, 8 पचे 40, 7 शेष बच गया कि नहीं। देखिए अब वो बोला था ना प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो पहली बार हम 8 से भाग की तो 7 शेष बच गया, ठीक। चलिए हम 10 से भाग करके चेक करते हैं। 127 में 10 से भाग करिए, 10 एकम 10, बचा 2, 7 यहाँ उतार लेंगे, 10 दूनी 20, ठीक है, बचा 7। देखिए फिर 7 शेष बच गया इसमें भी। चलिए फिर अगली बार हम चेक करते हैं। 127 में हम 12 से भाग देते हैं तो 12 एकम 12, ठीक है, कट गया। इसके बाद 7 यहाँ बचा, 0 उतार के छोड़ लेंगे, 7 आपका शेष बच गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, अब हमको वह संख्या मिल गई जिसमें इन संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच जा रहा।
हो सकता और भी संख्याएं होंगी जिनमें हम इन संख्याओं से भाग दें और 7 शेष बच जाए। बहुत संख्याएं मिलेंगी आपको, एक नहीं अनगिनत संख्याएं मिल जाएंगी जिसमें आप इन संख्याओं से भाग देंगे और 7 शेष बच जाएगा। लेकिन हमको वह न्यूनतम संख्या याद करनी ना, न्यूनतम में सबसे पहले यही संख्या आएगी जिसमें आप 8 से 10 से 12 से भाग देंगे तो सब कंडीशन में 7 शेष बचेगा। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिल पाएगी जिसमें आप हो सकता है 8 से बच जाए, 8 से भाग देने 7 शेष बच जाए, या 10 से भाग देने 7 शेष बच जाए, लेकिन तीनों से एक ही टाइम पे भाग देने पर शेष नहीं बचेगा 7। इससे बचेगा, इससे बचेगा, इससे नहीं बचेगा, हो सकता है इन दोनों से बचे तो इससे ना बचे, मतलब हो जाएगा। मतलब इससे छोटी कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलने वाली है जिसमें आप अगर 8 से 10 से 12 से अगर भाग कर रहे हैं तो 7 शेष बचेगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम का क्वेश्चन। एलसीएम इस तरह आपको समझना। चलिए हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए अगर आप लोग नहीं उतार पाते तो कोई नहीं, आपके पास वीडियो तो पड़ी रहेगी, आप हल्का से इसको बैक करिए, फिर से थोड़ा देख के आप लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए आप लोग लिखिए ज़रूर और नोट्स बनाते रहिए, बिना नोट्स के आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अभी तो हो सकता है आप लोग इसका हम जो बता रहे हैं, कुछ लोग तो 100% समझ रहे होंगे, कुछ लोग 90, कुछ लोग 85, उम्मीद करते हैं कि 60+ सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाए, आप भूल गए 2-3 महीने बाद, तो आप फिर क्या दोबारा उतना टाइम देंगे? नहीं। तो आप नोट्स बनाइए अपनी भाषा में और वहाँ पढ़िए, तो आपके लिए इतनी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वहाँ समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। क्या है, यानी 10,000 का निकटतम कौन सी संख्या है जो 10,000 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए अब देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन समझिए, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, कहा रहा कि 10,000 का निकटतम कौन सी संख्या है। निकटतम का मतलब 10,000 से ज़्यादा भी थोड़ी सी हो सकती है, 10,000 से कम भी हो सकती है। यानी 10,000 के निकट जो होगी, अगर कम होगी तो मतलब कम ही कम हो, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही कम हो, मतलब कम ही ज़्यादा हो, मतलब सबसे पास, यानी 10,000 की सबसे पास रहे, कम वाली पास रहे तो भी चलेगी, ज़्यादा वाली पास रहे तो भी चलेगी। ठीक है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पर शेष उस कुछ नहीं बच रहा। यहाँ बोल रहा है कि अब ये तो बोल रहा है कि 10,000 के निकट, इतना तो तय है कि 10,000 इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा पूरी तरह एक बार में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास कोई संख्या होगी जो इन सबसे कट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, जब आपको ये ज्ञात करना रहता है कि दी गई संख्याओं से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे कट रही है, तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का मल्टीपल ही होता है, मल्टीपल होगा तो कहीं ना कहीं उन संख्याओं से कटेगा भी। तो सबसे पहले आप ये निकालिए इन सभी संख्याओं से कटने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। चलिए फिर इसके बाद उसी का देखिए, आपको अगर न्यूनतम संख्या मालूम चल जाए तो हम उसी का गुणा करके लगभग उसके करीब हम पहुँच जाएंगे। चलिए आपको समझाते हैं। तो पहले आप 2, 3, आप एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, समझ गए ना। एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको ज्ञात करना सबसे पहले कि वह कौन सी संख्या है जो इन सभी से कट जाए। जब इन सभी से कट जाएगी तो इन सभी का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वही हम ज्ञात करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम। तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 3 ऐसे उतरेगा, 2 2 4, 5 ऐसे उतरेगा, 2 3 6, 7 ऐसे उतरेगा, 2 4 8। ठीक है, फिर 2 बार ले जाइए, फिर क्या होगा, 2 1 कम 2, 3 ऐसे उतरेगा, 2 1 कम 2, 5 ऐसे उतरेगा, 3 ऐसे उतरेगा, 7 ऐसे उतरेगा, 2 2 4। फिर 2 बार आप ले जाइए क्योंकि 2 बच रहा है, 2 का खेल ख़त्म ही करिए। 3 ऐसे उतरेगा, 1 तो ऐसे है, 5, फिर 3, फिर 7, फिर 1। ठीक है, फिर आप 3 बार ले जाइए, देखिए 1 तो ऐसे उतरेगा, 3 1 कम 3, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 7,
फिर 1। अब देखिए आप 5 और 7 यहाँ भी हम कर सकते थे, यहाँ 2 3 था, इसलिए आपको एक बार करके दिखा दें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, तो एक बार 5 बार ले जाएंगे, एक बार 7 बार लें, तब 1 आएगा, सीधे से 5 कर लीजिए ना। अब यहाँ इसका क्या गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, देखिए क्या है, 2 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिखिए, एक बार 3 है तो एक बार हम 3 लिख लें, इसके बाद 5 गुणे 7। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए हम गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक है, 40 और गुणे 7 त्रिक 21 बराबर कितना आ जाएगा, 0 21 चौक 84, 840। अब गुणा करके एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40 हो गया 40 और 7 त्रिक 21, 21 गुणा कर दिए, फिर 21 चौक 84, 840। यानी कि इन सभी संख्याओं से सबसे छोटी संख्या जो है 840 इन सबसे कट जाएगी। ठीक है, इस बात को समझिए कि 840 ऐसी न्यूनतम संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी, मतलब इन सब से कट जाएगी। ऐसे हो सकता है अगर आप कम लेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी संख्या हो जो इसमें से कुछ संख्याओं से कटे, कुछ संख्याओं से ना कटे। तो ये हमको ये निकालना था जो पूरी तरह कट जाए। तो 840 ही न्यूनतम संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी। अब हमको ये क्यों निकालें, अब हम ये निकाले हैं तो कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल आएगा इसके करीब। इसका मल्टीपल हमको जानने के लिए कि इसके करीब कौन सा इसका मल्टीपल आएगा, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ भाग करके हम चेक कर लें, या तो हम गुणा करते जाएं जो करीब है। जैसे मान लीजिए हम गुणा 2 से किए तो 2 से गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, अगर आप 10 से गुणा, एक बार 10 से गुणा करके आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8400 आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इसके करीब पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, 10 से गुणा करेंगे 84। अब आपको पता है जब संख्या 840 कट जा रही है तो 8400 भी कटेगी, क्योंकि एक जीरो तो ऐसे लास्ट में कट जाता है, तो ये संख्या कट सकती है। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप। चलिए, इसके बाद आप ये हम तरीका बता रहे हैं, आप सोचिए कैसे कि आप गुणा करके भी लगभग पहुंच जाएंगे। लेकिन संख्या अगर बहुत बड़ी है तो आप कितना बार गुणा करेंगे, कैसे जानेंगे एग्जैक्ट गुणा क्या है। तो एग्जैक्ट जानने के लिए सबसे पहले हमको इसी संख्या में भाग करनी पड़ती है, इस संख्या से। इसके बाद उसके करीब वाली संख्या हमको मिल जाती है। जैसे हम 840 से भाग कर रहे हैं 10,000 में, तो एक कम 840। ठीक है, चलिए 0, 10 में से 4 जाए 6 और यहाँ बचा 9 में से 8 जाए 1, फिर 16। फिर कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार तो जाएगी नहीं, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 40 तो वैसे 16 से 80 हो जाएगा, यानी भाग जाएगी एक बार 840। ठीक है, सुनना, लेकिन एक बात समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाग अगर एक बार क्यों हमको ले जाना है, क्योंकि तब भी तो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, अगर 2 बार ले जाएंगे तो कहीं संख्या कट जा रही, हम आपको दोनों करके दिखा रहे हैं क्यों नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं ना 11 बार, चलिए 11 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि एक बार 840 आएगा, घटाएंगे कितना, 10 में से 4 या 6 और यहाँ बचा 15 में से 8 या 7, 760। यानी कि अगर हम 10,000 में से, यानी ये शेष बच रहा है, इसको हम घटा देंगे, संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए 10 में से 6 या 4, 9 में से 7 या 2, इसके बाद क्या 9, यानी 9,240। 9,240 ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी। ठीक है, इन सभी से कट जाएगी और 10,000 के करीब है। लेकिन क्या आप पता करिए कि क्या 10,000 से बड़ी ऐसी कोई संख्या जो और भी करीब हो 10,000 के। चलिए हम यहाँ 2 बार ले जाते हैं, यानी कि 2 बार अगर ले जा रहे हैं तो इसका 1200, इसमें यहाँ 12 हो जाएगा, तो यानी 840 में अगर आप 12 से गुणा कर दे रहे हैं। चलिए वही चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर हम यहाँ 2 बार ले जाते हैं तो यानी 12 हो जाएगा, और 12 से हम आप 840 में गुणा करेंगे तो कहीं कहीं संख्या मिलेगी ना, कितनी आ रही है, 12 0 12 चौक 48, 12 8 96 और 96 और 400। ठीक है, 96 400। अब देखिए आ गया 1,080। अब बताइए 10,080, अब बताइए 10,000 के करीब कौन है, ए है कि ये है, 10,000 करीब ये है ना, क्योंकि 80 ही ज़्यादा है। ये कितना है 240, यानी कि 9,240, तो कहीं ना कहीं लगभग 750 कम है, ये 80 ही ज़्यादा है, तो करीब तो ये हुआ ना। यही चीज़ आपको हम समझा रहे हैं, तो हम निकालें कैसे। अब इसका मतलब अभी तो प्रोसेस पूरा सॉल्यूशन इसका जान लिए, लेकिन अब क्या क्या आपको सोच के निकालना, इस चीज़ को समझिए। समझना ये है कि सबसे पहले हमसे पूछा था
कि 10,000 की निकटतम कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भी पूरी तरह विभक्त हो। तो पहले हम ये निकालें कि कोई भी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो ये चीज़ हमको ज्ञात करने के लिए कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो ये ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम हम ज्ञात किया, हमारा एलसीएम आ गया 840। तो 840 ऐसी संख्या थी जो इन सभी से पूरी तरह विभक्त हो जाती। अब हम ज्ञात करेंगे इसके करीब वाली कौन संख्या होगी। तो कोई भी संख्या होगी लेकिन इसी का मल्टीपल होगी। तो हम मल्टीपल निकालने के लिए या तो गुणा करते जाएं संख्याओं को लेकर, और जब इसके करीब पहुंच जाए तो रुक जाएं, या फिर एक तरीका है तो पहले हम भाग कर लें, हम ये चेक कर लें कि हमको कितनी बार गुणा करना है। तो हम 11 बार भाग किए तो 11 बार गुणा करने से हमको इतना आया, लेकिन अगर 12 बार भाग किए तो 12 बार में गुणा करने के बाद फिर हमको इतना आया। तो लास्ट में गुणा ही करके चेक कर रहे हैं, लेकिन गुणा कितना करना हम यहाँ से देख रहे हैं भाग करके। तो वही चीज़ हम जब 11 बार भाग करके देखें 11 बार आया तो गुणा किए तो थोड़ा दूर आया, मतलब 10,000 के करीब तो है लेकिन थोड़ा सा दूर था ज़्यादा। लेकिन अगर हम वहीं 12 बार भाग किए, इसके बाद 12 से गुणा करके चेक किए तो ज़्यादा करीब आ गए, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10,080। और यही क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, नहीं 5 अंकों की, तो कहेगा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो वही तो है, अब देखिए यही ना 5 अंकों से छोटी संख्या। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा चले जाएंगे, इससे कम आएंगे तो आप 5 अंक यहाँ 4 अंक हो जाएगा। जैसे ये हो गया था, देखिए यहाँ 4 अंक हो गया ना, 1 2 3 4, तो 4 अंक हो गया। यही चीज़ ये हो गया आज का कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में बचे हुए कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बचा है, आपको बता दें कॉन्सेप्ट क्या है। अनुपात पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ, जैसे दे देगा कुछ संख्याओं का अनुपात, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ इतना तो एलसीएम निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसको हम कॉन्सेप्चुअल आपको समझा देंगे, वो भी आपको आ जाएगा। लेकिन ये था आज का एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्न। आगे भी ये हम प्रश्न लेकर आएंगे इस टाइप के जो बचे हुए होंगे। ठीक है, ये अलग अलग टाइप है, आपको प्रैक्टिस कुछ एक ही टाइप के 2-3 करवा दिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे अब नया नया, क्योंकि ज़्यादा टाइम बीत जा रही है। ठीक है, आप लोग समझिए इस चीज़ को और क्वेश्चन अपने मन से लगाने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट यहाँ से आप सीखिए, क्वेश्चन अपने मन से उस पर लगाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।